बेटा जो आपने माइक ऑफ करते जाइए ना, माइक को ऑन नहीं करना है, ठीक है? माइक ऑफ करिए, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ओके सर। अरे खेल पगला तो नहीं गया, कर क्या रहा है तू? हाँ न्यूज न्यूज भैया आपका नोट सुन लेना इसके फर्स्ट नोट्स बना के मुझे बता। फर्स्ट में हाँ फर्स्ट नहीं ऑफलाइन क्लास लगी थी। हाँ ऑफलाइन क्लास लगी सर। हेलो नोट्स पे क्या डायरेक्टली वहीं से लिखते हैं भाई चालू है। ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना? आप लोग आपस में बात करें, इससे बेहतर है कि मैं आपको यहां से पूरा टोटली म्यूट ही कर दूं, ठीक है ना? ठीक है, चलिए 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। टेन मिनट्स हो या 10 मिनट है, उससे कोई लेने देना नहीं है ना। आपको टाइमली क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है? अभी क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा मिस्टर, ठीक है ना? जो भी चैट बॉक्स में मैसेज भेज रहे हैं, मैसेज सोच समझ के भेजें आप, ठीक है? चंदन कुमार 10 मिनट हो गए, इसके का क्या मिलेंगे? यूनिफॉर्म गर्ल में लिए स्टार्ट कर दीजिए। ये क्या बोल रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा मुझे। पूजा हिरवार क्या बोल रहे हो बेटा? यूनिफॉर्म गर्ल में है, गर्ल के लिए स्टार्ट कर दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? चंदन कुमार 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट तो ठीक है, उससे तो क्या क्लास स्टार्ट होती ना, समझने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या बोल रहे हैं, पूरा सेंटेंस लिखो बेटा, आपकी बात समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहे हो? सॉरी सर बट, सॉरी सर बट क्या? हिंदी में मैसेज टाइप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि नहीं लिख पा रहे हैं तो हिंदी में टाइप करिए, एटलीस्ट आपका जो सेंटेंस वो मीनिंगफुल होगा तो ज्यादा बेहतर होगा ना। चलिए ओके, तो मेरे ख्याल से अभी जब तक सभी लोग शायद ज्वाइन हो गए हैं। यूनिफॉर्म क्या बोल रहे हैं आप? कॉलेज यूनिफॉर्म की और बता दो। तो कॉलेज तो आ जाओ दादा, जब कॉलेज आ जाओगे सब पता चल जाएगा, है ना? कॉलेज आ जाइए तब पता चल जाएगा, ठीक है? जिस चीज के लिए परेशान हो ना, उस चीज के लिए परेशान हो, हर चीज के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अवेलेबल होगी, सभी के लिए अवेलेबल होगी, है ना? बट आप आ जाए फिर सब इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना? यूनिफॉर्म के लिए आप सभी कोई कुछ नहीं पूछ रहा, पहले रेगुलर क्लासेस आइए, उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? चलिए, और एक और चीज चंदन, कोई भी चीज आती है जिस समय हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं उस टाइम से 40 मिनट्स के लिए होता है, तो आप उसके पहले का 10 मिनट्स और 15 मिनट वो सब भूल जाओ, ठीक? जब पढ़ाई होगी तो 1 घंटे पढ़े, 1.5 घंटे भी हो सकती है, 2 घंटे भी हो सकती है, या 15 मिनट में भी हो सकती है, ठीक है? तो समय की चिंता ना करें, मैंने आपसे पहले ही कहा है 11:30 का टाइम है, तो 11:40 के पहले अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? चलिए मैं मेरा डाउनलोड्स देख लूं जहां मैंने किया है, तो हम आगे बढ़े थे ना। ओके चलिए ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कल हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी और पावर पे, ठीक?
और सोर्स। कल हम लोगों ने 3 मुद्दों पे बातें करी थी, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है। आज उसको मैं प्रेजेंटेशन को लेकर के, ये प्रेजेंटेशन मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको एक नोट्स आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में एक नोट्स हो जाएगा, और दूसरा, और नोट्स के अंदर आपके टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। सोर्स पे भी हमें फोकस करना है। सोर्स का कल मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था कि ऊर्जा के स्रोत क्या हो सकते हैं, कुछ हमने एग्जांपल लिए थे, वो एग्जांपल भी हमें वर्कआउट करना है। और आज हम सबसे पहला पीपीटी देखने वाले हैं। लेट मी चेक फर्स्ट, ओके, यस, ठीक है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन शेयर करके आपने डायरेक्ट हम पीपीटी पे बात करेंगे। बस भी चालू होगी, यस, बस भी चालू होगी भाई, क्यों नहीं होगी, जब ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी तो बस भी चालू होगी, है ना, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, हम बिना टाइम गवाए हम लोग आगे बढ़े। अब आप मुझे देख नहीं पाएंगे बट आप मेरी आवाज सुन पाएंगे, और जिसको आवाज नहीं आ रही भैया वो चुपचाप बैठा रहा है ना, ठीक है। जिसको भी आ रही है, जिसको भी नहीं आ रही है, उससे हमें आपको लेना देना नहीं है। आप नेटवर्क में आइए, मेरे यहाँ पूरा नेटवर्क है। ठीक है, चैट बॉक्स में मैसेज भेज करके मुझे बताइए, क्या आपको ये जो स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है या नहीं हो रही है। चैट बॉक्स में मैसेज भेज के कोई बताएगा क्या, जो मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है यहाँ पर वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेट मी, मुझे पहले वापस हो जाने ताकि मैं चेक कर पाऊं। यस सर, हो रहा है, ओके ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। अब जितने भी लोग आ गए हैं उन्हें ही हम लेंगे। अब मैं किसी भी बच्चे को अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि 11:46 हो चुका है ना, क्योंकि बार बार मैं इस स्क्रीन पे दोबारा नहीं आऊंगा। जो मुझे मेन काम करना है वो काम करेंगे हम, ओके। चलिए ठीक है, तो ये जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे थे इसको थोड़ा सा अब हम थ्योरेटिकल या बुक इस लैंग्वेज में पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था, हो सकता है कि डिस्कशंस को आप नोट्स में ना लिख पाए। तो अब हमें थोड़ा सा नोट्स पे या कॉपी नोट्स पे जाना होगा। तो ये मेरा पहला लेक्चर रहेगा, ठीक है। यूनिट नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, डीसी सर्किट। और डीसी सर्किट में मैंने आपसे पहले ही कहा है कि सबसे पहला मुद्दा वही आता है, एनर्जी। हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें हमारे पास में कितने टाइप्स की एनर्जी होती है, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। हम उसको किस प्रकार से यूज करते हैं। कल हमने 2-3 एग्जांपल यहाँ पर देखे थे। बाइक का एग्जांपल हमने देखा, या कार का हमने एग्जांपल देखा, या हमने हमारी ह्यूमन बॉडी है। यदि हम मान लीजिए हम 2-4 दिन खाना नहीं खाएंगे तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। या मान लीजिए हमें कोई काम करना होता है, सो वी हैव टू टेक द फूड, एंड फूड इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है वो हमारा इसी पर आधारित है। जो भी टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, पहला टॉपिक अभी हमें कवर करना है एनर्जी। आप में से बहुत से लोग एनर्जी की डेफिनेशन जानते हैं, इस चीज को मुझे मालूम है। बट हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो शायद एनर्जी की परिभाषा नहीं जानते होंगे, तो वो यहाँ पर देख लेंगे। आगे आने वाला जो प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगी। तो कोशिश हमने यही की हुई है कि जहां तक आपको हम समझा पाए वहां तक आपको करना है। एक चीज याद रखिए, पेपर आपको इंग्लिश मीडियम में देना है। ये केवल हमने आपकी सिंप्लिसिटी, फॉर सेक ऑफ योर जस्ट सिंप्लिसिटी वी हैव मेड दिस प्रेजेंटेशन इन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी, बट यू हैव टू राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी वो हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूजेस। खैर यूजेस तो बहुत सारे होते हैं भाई, बिना एनर्जी के तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। फिर थोड़ा सा हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, या टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होगी। एंड लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन टाइमली यदि फिनिश हो जाता है तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन को देख लेंगे, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए, एनर्जी की हमेशा से कहा गया जो एनर्जी होती है वो वर्क के समतुल्य होती है। किया गया कार्य, किसी भी
विद्युत मशीन द्वारा तय समय में किया गया कार्य ही उस मशीन की कुल ऊर्जा कहलाती है। सो वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय द सर्टेन टाइम ऑफ टाइम, so by this through this certain of time by the machine is known as energy. So total work done, कितना काम किया जा रहा है, total work done by the machine or by the system for certain period of time is known as energy. एनर्जी में फिर आपसे कह रहा हूं, एनर्जी का यहाँ पे जो मात्रक होगा जूल, जूल होगा। जूल के अलावा हम कैलोरी में भी एनर्जी को नापते हैं। वही बात आ जाती है कि जो हमारा इंटेक हम जो लेते हैं, जो फूड लेते हैं, फूड की जो हमेशा फूड को हम कैलोरी में नापा जाता है। या आप जब कभी भी जिम जाते हैं या आपसे कहा जाता है कि भैया मुझे 110 कैलोरी मुझे बर्न करनी है, वर्कआउट करना है, बर्न करना है, तो वहां ह्यूमन बॉडी के लिए जो एनर्जी होती है वो किसमें होती है? कैलोरी में होती है। आपके पास एक पोटैटो है, पोटैटो के चिप्स में कितनी कैलोरी होगी? वो एनर्जी है ना। आपने वाटरमेलन लिया, उसमें कितनी एनर्जी है? या जो भी आप फूड्स लेते हैं, व्हाटएवर फूड्स वी इनटेक, so all the foods comes under the category of the energy and the units of energy is calorie. आप रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाएंगे तो कितनी एनर्जी आएगी? अंडे खाएंगे तो कितनी एनर्जी आएगी? चिकन खाओगे तो कितनी एनर्जी आएगी? सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनर्जी। तो हम यहाँ पर जो एनर्जी की यूनिट्स होगी जूल और कैलोरी। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, क्या कैन वी रिलेट कैन यूनिट्स ऑफ जूल एंड कैलोरी? तो ये हमारे बाद का क्वेश्चन है, आपको बता दूंगा। हम जूल और कैलोरी को आपस में रिलेट कर सकते हैं। जूल को कैलोरी में बदला जा सकता है और कैलोरी को जूल में बदला जा सकता है। हिंदी में देखेंगे तो किसी भी विद्युत मशीन के लिए एनर्जी, एनर्जी कुछ भी नहीं, एनर्जी केवल क्या है? उस मशीन के द्वारा तय समय में किया गया कुल कार्य उसकी एनर्जी कहलाता है। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एनर्जी की और भी डेफिनेशन हो सकती है, वो आप देख ही सकते हैं। एनर्जी मैंने फिर आपसे कहा, मेनली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल। काइनेटिक का मीनिंग ही यही होता है कि द ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग मोड, आपका मोशन में होता है। कोई भी वस्तु यदि गतिशील अवस्था में है, एन ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग विथ सर्टेन स्पीड, सो this object obtain or they acquired the electrical energy and which is type of kinetic. कोई भी गतिशील वस्तु में जो ऊर्जा समाहित होती है, संचित होती है, वो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल दैट मींस कि उसकी जो पोजीशन होती है, बॉडी की जो पोजीशन होती है या जो हाइट होती है, उसमें भी क्या होती है? ऊर्जा समाहित होती है। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, है ना, अदर फॉर्म्स हो सकती हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। ऐसा ही ऊष्मा, ऊष्मा भी आपका क्या होता है? ऊर्जा ही होती है। ऊष्मीय ऊर्जा हम कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना है। जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, है ना। ऊर्जा मतलब किसी भी मशीन के द्वारा किया गया कार्य। ऊर्जा भौतिकी में कार्य करने की क्षमता, दैट मींस यहाँ पर हम कहाँ आ गए हैं? हम पावर से भी जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये सब हो गया संभावित, आप देख सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो। अब इसके अलावा हम बात नहीं करेंगे। एबिलिटी, एबिलिटी टू बी वेरी एक्टिव टू ए लॉट ऑफ वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड। ये मतलब किसके लिए होगा? जैसे हम ह्यूमन बॉडी के लिए उन्होंने कहा हुआ है। जैसे चिल्ड्रन, उन्होंने एग्जाम्पल बताया, चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे होते हैं, वो खेलते समय फुल एनर्जी से खेलते हैं, मतलब खेलने के लिए हमें एनर्जी आवश्यकता होती है। तो ये जो सेंटेंस लिखा उन्होंने, द एबिलिटी टू बी वेरी एक्टिव और डू ए लॉट ऑफ वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, दैट मींस ये भी हमारे लिए क्या होगा? एनर्जी होगी। बहुत सक्रिय रहने के लिए या बिना थके किसी काम को करने के लिए हमारी जो क्षमता होती है वो हमारी ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, पावर, अब उन्होंने यही कहा कि हमें कहां से मिलेगा? वेयर इज द सोर्स? ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? हमें जो एनर्जी होती है, जो पावर होती है, कल भी इसमें हमने रिलेशन देखा था कि एनर्जी और पावर रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है आपको मालूम है? पावर इज नथिंग बट इट्स अ रेट ऑफ द वर्क डन फॉर द मशीन। हम उस काम को करने में कितना टाइम ले रहे हैं। पावर इज नथिंग बट इट्स ए रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम ऑफ द मशीन। किसी विद्युत मशीन द्वारा किया गया कुल कार्य और किया गया तय समय के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो कोयला हो गया, कोयले से आपको एनर्जी मतलब पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस से हो गया, है ना। तो यहां से हमें क्या मिलता है? क्या मिल सकती है? पावर हमें मिलती है। न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है,
ठीक है। टाइप्स ऑफ एनर्जी ये भी उन्होंने बताया, देखिए काइनेटिक एनर्जी कितने टाइप्स हो सकती हैं, कुछ अपने यहाँ पे उसको कन्वेंशनल हमने थोड़ा सा उसको ब्रीफ किया हुआ। सोर्स ऑफ एनर्जी की हम बात करें तो दो टाइप के सोर्स हो सकते हैं। कन्वेंशनल सोर्स मैंने आपसे फिर कहा था, कल भी हमारा डिस्कशन हुआ था। सोर्स मतलब स्रोत, हमें कहाँ से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी कहाँ से मिलती है उसको वह बता रहा है। हमारे पास में चाहे तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, तो कन्वेंशनल सोर्स हो सकते हैं, कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। नॉन कन्वेंशनल उन्होंने बताया है, सॉरी आपका नॉन कमर्शियल बताया, फायर से हो सकता है, वहां से हमें एनर्जी मिल सकती है, हीट एनर्जी, वुड हो गया, ठीक है, और आपके गोबर हो गया, वहां से आपको एनर्जी मिलती है। यहाँ पे आ जाएंगे नॉन कन्वेंशनल है ये, तो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, है ना, एनर्जी फ्रॉम द अर्बन वेस्ट, कचरे को आप जलाते हैं उससे हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसे सोर्सेस होंगे जहां से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलती है। और सर्किट्स के लिए, चूंकि हमें सर्किट पे काम करना है, सर्किट के लिए हमें जो एनर्जी का सोर्स होता है वह होता है बैटरी, ठीक है। बैटरी का दूसरा नाम होता है सेल, रिमोट में आप सेल लगाते हो, ठीक है, कोई खिलौना है उसमें आप सेल लगाते हैं, घड़ी में आप सेल लगाते हो, कैलकुलेटर के लिए आप सेल लगाते हैं। सो दिस इज द कॉम्पैक्ट पीस ऑफ द डिवाइस which generates particular which generates certain amount of energy or the power, ठीक है। तो ये कुछ हो सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनर्जी की आप बात करेंगे तो हमारे पास में आगे भी आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने वही आपसे कहा, जब कभी भी हमारे जहन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात करते हैं तो मैंने आपसे हमेशा कहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट मीन्स हम वोल्टेज और करंट के बारे में फोकस करेंगे, ठीक है। आपको मालूम है ट्रांसमिशन के लिए हम काफी बड़े बड़े हाई पोल आप लगाते हैं, ठीक है, जहां पर हम 3 फेज ट्रांसमिशन करते हैं, पावर को हम एक जगह, इलेक्ट्रिसिटी को हम एक जगह जनरेट करते हैं और वहां से उसको हम ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे प्लेस पे। सो दैट इज द पावर ट्रांसमिशन या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हमें किया जाता है। एनर्जी को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स का यूज होता है। तो मेनली जहां भी हम एनर्जी की बात करेंगे दैट मीन्स हमारे पास में वोल्टेज और करंट। अब वोल्टेज करंट क्या होगा और यहाँ पर हम पावर कैसे निकाल सकते हैं वो हमें आगे सोचना होगा या उसको देखना होगा। एक छोटा सा यहाँ पे सर्किट बना हुआ है, आपको ही मालूम है, इलेक्ट्रिक सेल। सीधी सी बात है, जब तक मेरे पास में एनर्जी नहीं होगी या इलेक्ट्रिक सेल नहीं होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगी, तो क्या ये लाइट जल पाएगी? ये लाइट नहीं जल पाएगी। और हमें मालूम होता है वोल्टेज जो होता है, एनर्जी जो होती है, मुख्यतः इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो रूप में पाई जाती है। सबसे पहला रूप होता है वोल्टेज। मेरी मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फाइंड इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट। विद्युत ऊर्जा को हम वोल्टेज या करंट की फॉर्म में लिखते हैं या फॉर्म में पाई जाती है। एनर्जी डायरेक्ट नहीं मिलता है, एनर्जी मतलब वोल्टेज या करंट, ठीक है, एनर्जी मतलब वोल्टेज या करंट। या मैं आपसे कहूं कि जब कभी मैं वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पावर मिल जाएगी। आपने सुना होगा P इक्वल्स टू VI। तो P मतलब पावर, E मतलब एनर्जी, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बात करेंगे तो हमारे दिमाग में केवल दो ही शब्द आते हैं, वोल्टेज और करंट। तो अगला जो टॉपिक होगा, अगली जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, हमें यही समझना होगा कि आखिर वोल्टेज क्या है, किसे हम वोल्टेज कहते हैं और किसे हम करंट कहते हैं, ठीक है। वही चीजें बता दी मैंने। टोटल वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल मशीन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन या किसी भी विद्युत मशीन या ऑपरेटर के द्वारा तय समय में किया गया कुल कार्य ही उस मशीन के लिए विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युत ऊर्जा, मैंने आपसे कहा, विद्युत ऊर्जा को हम हमेशा किसमें पाई जाती है, या तो वोल्टेज के रूप में पाई जाएगी या करंट के रूप में पाई जाती है। या हम ये कहें कि हम विद्युत ऊर्जा को वोल्टेज और करंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या वह एनर्जी जिसके वजह से सर्किट में जो हमारे एलिमेंट्स है उसके इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच पाए, वह फोर्स या वह वर्क जिसकी वजह से उस विद्युत मतलब उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन एक स्थान से
दूसरे स्थान में गतिशील हो, उस फोर्स को या उस ऊर्जा, उस किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो वह फोर्स या वह एनर्जी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। नो इलेक्ट्रिकल, वही बात है, नो एनर्जी, नो पावर, नो वोल्टेज। सीधी सी बात है, एनर्जी नहीं होगी, पावर नहीं होगा, वोल्टेज नहीं होगा, वोल्टेज नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगी। सो इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन द जूल्स, वही बात आ गया, जूल, कैलोरीज। एक और यहाँ पे नाम दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चूंकि सेमीकंडक्टर में हमें जो एनर्जी को नापना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी नापी जा सकती है। ठीक है, लास्ट वही बात है, एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से प्रदर्शित किया जाता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, करंट एंड टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मुझे किसी भी विद्युत परिपथ के लिए एनर्जी निकालनी होगी तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम बना सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, E इक्वल्स टू VI इंटू टी। उस परिपथ में मुझे वोल्टेज का मान मालूम हो, उस विद्युत परिपथ में या उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट का मान मालूम हो, तो मैं क्या करूंगा? वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगी? उसकी टोटल एनर्जी मिल जाएगी। क्योंकि हमें यह मालूम होना चाहिए ना कि वह सर्किट कितने टाइम के लिए चालू हुआ है। भाई 8 बजे मैंने स्टार्ट किया, तो वह मशीन 8 बजे से लेके कितने बजे तक उसने काम किया। याद रखिए, टाइम का बहुत रोल है। एनर्जी हमें निकालनी है तो हमें टाइम मालूम होना चाहिए, या पावर निकालनी है, जो भी निकालनी, पावर एनर्जी दोनों हमारे टाइम पर डिपेंड करते हैं। पावर तो ठीक है, P इक्वल टू VI हो गया, बट जब कभी हम एनर्जी की बात करेंगे तो टाइम का रिलेशन बहुत जरूरी है। हमारे घरों में बिजली का बिल आता है, एनर्जी मीटर आता है, हम लोग एनर्जी मीटर लगाते हैं, वो पूरे 1 महीने में, पूरे 30 दिनों में कुल आपने कितनी यूनिट्स का बर्न किया वो आपको बताता है। टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर फॉर ए मंथ। 1 महीने में आपके यहाँ कितनी यूनिट्स या कितनी बिजली आपने खर्च की, उसे हम एनर्जी बोलते हैं, किलोवाट आवर। पता करना 1 यूनिट में कितनी एनर्जी होती है, वो कितना होता है ना, कितनी एनर्जी होती है। किलोवाट आवर भी एनर्जी का मात्रक हो सकता है। वोल्टेज मतलब वी वोल्ट, करंट मतलब एम्पियर, टी मतलब आवर, किलो वोल्ट आवर, पी मतलब होता है वोल्ट वॉट। तो यहां से भी आप यहाँ रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। नेक्स्ट हो गया पावर। वही बात आ गया कि हमें किसी एकांक, उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, विद्युत पावर या विद्युत शक्ति, किसी विद्युत परिपथ द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य। एकांक मतलब होता है यूनिट टाइम, कि आपने उस मशीन से 1 सेकंड में या 1 मिनट में आपने कितना काम करवाया। यदि मुझे एनर्जी मालूम है, मुझे टाइम मालूम है, तो मैं यहां पर उसकी पावर निकाल सकता हूं। मैंने सिंपल सी बात कही, मैंने कहा कि कोई मशीन है जो 2 घंटे में 500 जूल कार्य करती है। 2 घंटे में, यदि 2 घंटे में 500 जूल कार्य करती है, तो मैंने आपसे कहा कि भैया उसकी पावर ज्ञात कीजिए। जब 2 घंटे में दिया तो मैं क्या करूंगा? 1 घंटे के लिए निकाल लूंगा। यदि मुझे 1 घंटे के लिए पावर मालूम हो जाएगी तो मैं क्या, पावर कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला बनता है, P इक्वल्स टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम क्या करेंगे? एनर्जी को टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी? पावर मिल जाएगी। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये हम सिंपल कहे हैं कि किसी विद्युत परिपथ के लिए उसमें बहने वाली विद्युत धारा और वोल्टेज। यदि मेरे पास में कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम क्या करें? वोल्टेज और करंट का हम मल्टीप्लाई कर दें, उनका हम गुणनफल कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगी? पावर मिल जाएगी। अभी तक आपने पावर की केवल एक ही यूनिट सुनी होगी, वॉट, जिसको हम वॉट या किलोवाट, मेगावाट या मिलीवाट बोलते हैं। यहाँ पे दूसरी यूनिट हो सकती है उसकी वोल्ट एम्पियर। बिकॉज इट्स जस्ट प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज into current, and we know the unit of voltage, that is your volt, and we know the unit of current, that is your current ampere. तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? यहां पर आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं या वहां पर देख सकते हैं।
मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें, देखिए वही बात आ रहा था मेन हमारे पास में। ठीक है, थोड़ा सा मुझे, हाँ लोकेशन इधर हो गया हमारा। आवाज आ रही होगी, मुझे उम्मीद है आप सुन पा रहे होंगे। सुन पा रहे हैं? चैट बॉक्स में मैसेज भेजिए ताकि मैं एक बार देख लूं सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं। आवाज आ रही है? एक बार बोलो। हाँ ओके ओके, ठीक बेटा, ठीक 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 है, ठीक है। बस एक बच्चे ने देख लिया, मैंने समझ लिया हूँ। ठीक है ना? तो हम लोग कहाँ पर थे, ये मैं आज शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में, ताकि आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और इसी के आधार पर आप एनर्जी और पावर, एक हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, एनर्जी पावर क्या होता है वो आप सब जान गए हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि आप कैसे विद्युत ऊर्जा को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में और भी कुछ चेंजेस होंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट डीसी सर्किट के लिए आपके लिए ये फॉर्मूले काफी हैं। तो हमें यदि उस सर्किट का टोटल वोल्टेज मालूम हो, टोटल विभवांतर मालूम हो या बहने वाली करंट मालूम होगी, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, पावर को निकाला जा सकता है। और यदि मुझे एक बार पावर मिल जाती है और टाइम मुझे मालूम है, तो मैं एनर्जी को भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट वही बात आ रही थी कि हमारे पास में पावर आपने देख लिया, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आप सभी हम जानते हैं या आपने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, है ना। चूंकि लकड़ी जो होती है इट एक्ट एज ए इंसुलेटर। जो लकड़ी होती है वो कुचालक की तरह व्यवहार करती है। मुख्यतः 3 प्रकार के विद्युत पदार्थ पाए जाते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स। फर्स्ट वन योर कंडक्टर्स, सेकंड वन योर इंसुलेटर एंड थर्ड वन योर सेमीकंडक्टर्स। तो मुख्यतः जो विद्युत पदार्थ होते हैं, विद्युत पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग होता है वो होता है सुचालक, दूसरा होता है कुचालक और तीसरा होता है अर्धचालक। सुचालक या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स ऐसे विद्युत पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत धारा को आसानी से पास होने देते हैं। कहने का मतलब कि हमें यहां पर यह आइडेंटिफाई करना है कि जो मैंने लकड़ी लगाई हुई है या मैंने जो लोहे का वायर, लोहे का जो तार लगाया हुआ है, उसमें से कौन सा भाग, कौन सा पार्ट मेरा
कंडक्टर है और कौन सा पार्ट मेरा इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर, ये मुझे पता है। और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें मालूम होता है कि करंट का फ्लो होना, विद्युत धारा का बहना या प्रभावित होना, मतलब कि उस सर्किट में या उस इलेक्ट्रिकल मटेरियल में जो परमाणु की जो परमाणु संरचना होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु, दूसरे परमाणु से तीसरे परमाणु, तीसरे से चौथे, ऐसे वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड या नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की ओर हमेशा प्रभावित होता रहता है। यदि हमारा सर्किट कंप्लीट है, यदि हमारा विद्युत परिपथ कंप्लीट है मतलब क्लोज है। क्लोज का मीनिंग यह होता है कि यदि हमने कोई कनेक्शन पॉजिटिव से स्टार्ट किया, बैटरी के पॉजिटिव, यदि हमने सर्किट को बैटरी के पॉजिटिव से स्टार्ट किया हुआ है, तो उसे पूरा कनेक्ट करते हुए मुझे बैटरी के नेगेटिव पर आना होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। हम ओपन या क्लोज किसे कहते हैं? सबसे आसान तरीका है, हमारे पास में सोर्स होता है, सोर्स हमें मालूम है, बैटरी होती है, यहाँ पे बैटरी दिख रही है आपको, दो बैटरी बनाई हुई है आपने, यहाँ पे एक जगह सॉलिड बैटरी है लिक्विड और एक जगह लिक्विड है। सोडियम क्लोराइड का है, आपने केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल किया होगा, सॉरी फिजिक्स में। सोडियम क्लोराइड आपने मिलाया, नमक मिलाया, और नमक भी आपकी बैटरी की तरह व्यवहार करता है। सोडियम आयन अलग हो जाते हैं, क्लोरीन आयन अलग हो जाते हैं, आयन आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और वहां पे भी वो भी बैटरी की तरह काम करता है। तो जो ग्लास है उसमें हमारे पास में कौन सा है? वो हमारे पास में लिक्विड बैटरी हो गया, और यहाँ पे जो बैटरी वो हमारे पास में ड्राई बैटरी हो गया या सॉलिड बैटरी हो गया। ठीक है। पाटिल श्रीकांत, शायद मेरे ख्याल से आप बाहर हो गए होंगे, ठीक है, उतना पीछे जाना संभव नहीं है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हम ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट कैसे समझते हैं? ओपन मतलब ओपन सर्किट कैसे कहते हैं, क्लोज्ड कैसे कहते हैं? हमें क्लोज्ड करना है, तो आप एक चीज हमेशा याद रखिए, हम हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बैटरी, मैंने सबसे पहले क्या करा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एक वायर से कनेक्ट किया। जो हम वायर से कनेक्ट करते हैं, जो पर्पल कलर का वायर दिख रहा है, वायर कहते हैं, है ना? पर्पल कलर जो है हमारा, वो वायर एट से कनेक्टिंग लीड्स और कनेक्टिंग वायर्स, किन्हीं भी दो जंक्शनों को जोड़ने वाला भाग हमारा कनेक्टिंग वायर्स कहलाता है। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स की हम बात करें, यहाँ पर लैंप मेरा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है, लकड़ी अगेन मेरा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है, सर्किट एलिमेंट या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स है। बैटरी अगेन ये मेरा क्या है, सर्किट एलिमेंट्स है। ऐसे ही वायर, रेड कलर का वायर आप देख रहे हैं, ब्लैक कलर का वायर देख रहे हैं, दिस आर दी कनेक्टिंग वायर्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिंग वायर्स एंड सर्किट एलिमेंट्स वी फॉर्म ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। हम कनेक्टिंग वायर्स की सहायता से, सोर्स की सहायता से, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स या सर्किट एलिमेंट्स की सहायता से हम क्या बनाते हैं, सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो जब हम धनात्मक से हम स्टार्ट करते हैं, धनात्मक से मैंने किसी वायर को जोड़ा, बैटरी के धनात्मक से जोड़ना स्टार्ट किया, या वहां से लिया मैंने, बैटरी के धनात्मक से मैंने वायर कनेक्ट किया। सबसे पहले मैंने लैंप में जोड़ा, लैंप से कनेक्ट करा, लैंप से दूसरे सिरे से उसको मैंने लकड़ी से जोड़ा, लकड़ी से मैंने लकड़ी के सिरे पे जोड़ा, लकड़ी से नेगेटिव। यदि मैं इसको नेगेटिव पे नहीं जोड़ता, यदि इस परिपथ को मैं लकड़ी के बाद में जो पॉइंट आ रहा है, जो कनेक्टिंग वायर आ रहा है, वो बैटरी के नेगेटिव पे आकर के कनेक्ट हो रहा है, यदि मैं उसको बैटरी के नेगेटिव पर आकर के कनेक्ट नहीं करता हूं, तो यह परिपथ मेरा ओपन परिपथ कहलाता है। और इस स्थिति में यहां पर कोई भी करंट प्रभावित नहीं होती, क्योंकि आपने सर्किट को कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से तो निकल रहे हैं मगर लोड करके ऋणात्मक पे नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, और यदि मुझे इसको क्लोज्ड करना है, कंप्लीट करना है, तो मुझे हमेशा याद रखिए, बैटरी के धनात्मक से यदि मैंने कोई कनेक्शन लेना स्टार्ट किया है, तो 90% मुझे 101% मुझे बैटरी के नेगेटिव पर आना ही होगा, तब जाके मेरा सर्किट वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट कहलाएगा। ठीक है, तो ये छोटे सर्किट्स हैं, और इसको रखने का मीनिंग हमारा यहाँ यह है कि हमें मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम होना चाहिए। मोशन या मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे, ये हमारे लिए बहुत काम का है। दोबारा से वही बात आ गई, इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने दो पार्ट में इन एनर्जीज को डिवाइड किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल विद्युत ऊर्जा
और गैर विद्युत नॉन, मतलब इलेक्ट्रिकल के अलावा जो भी बच गया वो सब हमारा नॉन होता है। ठीक है, वेज और नॉन वेज समझते हैं आप, वेज मतलब सब, नॉन वेज मतलब उसके अपोजिट। तो ऐसा ही इलेक्ट्रिकल के अपोजिट क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रिकल, गैर विद्युत ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो समझ ही गए। अब थर्मल एनर्जी हो गया, प्रकाश ऊर्जा हो गया, ठीक है, तरंग ऊर्जा हो गया या हीट एनर्जी हो गई, ठीक है, सोलर एनर्जी हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, टाइडल एनर्जी हो गया, जीवाश्म ऊर्जा हो गई, काइनेटिक ऊर्जा हो गई, जियोथर्मल एनर्जी हो गई। ये हमारे पास में बहुत सारी ऐसी एनर्जियां हो सकती है। खैर, आपसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपसे कोई एनर्जी के बारे में ये नहीं पूछने वाला है कि टाइप्स ऑफ एनर्जी बताइए। ठीक है, ये तो बस हमारा नॉलेज एनहांस हो और हम उस टॉपिक को कवर कर पाए। हमसे एनर्जी और पावर पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ एनर्जी आपसे यहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा है, बिकॉज ये हमारा सब्जेक्ट एनवायरमेंटल का सब्जेक्ट नहीं है। यदि हम एनवायरमेंटल सब्जेक्ट होता तो हमारे लिए पॉइंट वैलिड होता। ठीक है, ये कुछ इमेजेस हैं जिससे आप समझ पा रहे होंगे, आपने देखा होगा। टाइडल एनर्जी हम किसे कहते हैं, या पवन ऊर्जा, पवन चक्की तो हम देखते ही हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका पवन घूमेगा वहां पे टरबाइन कनेक्ट होता है। ठीक है, टरबाइन होता है, पवन मतलब जो विंड टरबाइन होता है वो क्या करते हैं, आपका जो भी विंड जो घूमती है ना, जो पवन चक्कियां घूमती हैं, उसका मोशन हम कहाँ लाते हैं, जनरेटर से कनेक्ट करते हैं। डायनेमोमीटर लगा होता है और उस डायनेमोमीटर से हम पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। एनर्जी कन्वर्जन होता है, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी आ गई, सोलर एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना है ना, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आफ्टर ऑल हमें काम किस पर करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर हमें काम करना है। ये कुछ उन्होंने एग्जांपल्स आपको बता दिए। हीट एनर्जी क्या हो सकती है वो आप देख सकते हैं। ठीक, और ये लास्ट है करंट कंडक्शन इन मेटल्स। अब आपको मालूम है लकड़ी में करंट पास नहीं होता है और लोहे में करंट पास होता है, क्यों? तो आपको मालूम है क्योंकि हमारे पास में देखिए दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं। एक वह मटेरियल्स होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से पास कर सकता है, और दूसरे वह मटेरियल्स होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को पास होने नहीं देते। तो कंडक्टर्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन इजीली पास द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स थ्रू इटसेल्फ, जो अपने में से स्वयं में से इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को आसानी से पास होने देते हैं या प्रभावित होने देते हैं। उन सभी मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। और नॉर्मली कंडक्टर्स में क्या होती है, मेटल्स, जो भी आपके मेटल्स होती हैं वह कंडक्टर्स कहलाती हैं। चाहे वो हम लोहे की बात करें, चाहे हम जर्मेनियम की बात करें, चाहे हम लोहा, चांदी, सोना, जो भी आप ले सकते सभी लीजिए। ठीक है, प्लेटिनियम, एल्युमिनियम, सभी क्या होते हैं आपके, दे आर कंडक्टर्स, दे आर कॉमनली नोन एज कंडक्टर्स बिकॉज दे कैन इजीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इटसेल्फ। ठीक है, एग्जांपल दिख रहा है, गुड कंडक्टर, दैट मींस कोई ना कोई आपका कंडक्टर है। लकड़ी ले लेंगे, बैड कंडक्टर होगा। आपके पास में देखो उन्होंने स्क्रू लिया हुआ है, स्क्रू आप सभी यूज करते हैं, टेस्टर आप यूज करते हैं। दिस टेस्टर इज मेड ऑफ द टू पार्ट्स, फर्स्ट वन कंडक्टर पार्ट्स, जो उसकी लीड होती है कंडक्टर पार्ट्स, और जहां से आप होल्ड करते हैं वो प्लास्टिक का होता है। तो यदि देखिए आपने कनेक्शन आपके उसके टिप पे किए हुए हैं, है ना, मेटेलिक पार्ट्स पे किए हैं,